आप सभी व्यूअर्स का हमारे चैनल पे स्वागत है। जैसा आप जानते हैं कि जो डीएलएड में इंटर्नशिप है, पहले जो मार्क्स आपको 100 नंबर का मिलता था कॉलेज से या जहां आपकी टीचिंग लगती थी, अब पहले आपका टीचिंग लगती थी 1 महीने की और कुछ गतिविधियाँ होती थी, उसमें आपका कुछ फाइलें बनानी पड़ती थी। तो वो सारी चीज़ें चूँकि कोरोना महामारी के या कोविड-19 की वजह से अब उस कार्यक्रम को चेंज करके ये करके सीखना में चेंज कर दिया है। तो हम कुछ पुराने वाले पैटर्न पे कुछ चीज़ें कुछ व्यूअर्स पूछ रहे थे, तो पुराने वाले में जो 100 नंबर था उसका जो स्ट्रक्चर था कुछ इस टाइप का था, जो प्रपत्र था। देखिए इसमें कैसे मिला के 10-10 नंबर का होता था, टोटल मिलाया जाए तो 10 नंबर 100। इसमें पहले आपका छात्रों के प्रोफाइल को तैयार करना था या छात्रों के पूर्व ज्ञान का अध्ययन का एक फाइल बनती थी, पाठ योजना बनेगा, निर्धारित विषय वस्तु यानी सब्जेक्ट की कुछ फाइलें बनती थी, आधारित शिक्षण विधि या जो आपने पढ़ाया था कौन सी शिक्षण विधि यूज़ किया उसका बनता था, और टीएलएम क्या यूज़ किया था उसकी एक फ़ाइल बनेगी। तो यहाँ जो लेसन प्लान पाठ योजना आप लोगों का था, इसमें सेकंड थर्ड फोर्थ का जो है ये आपका प्रोफार्मा एक ही तरह का है। तो सेकंड थर्ड फोर्थ में केवल पाठ योजना हमें सेमेस्टर का जो टॉपिक था उसी पे बनाना पड़ता था, जिसमें हमारा कम से कम 2 यानी 10 दूनी 20 लेसन प्लान हमें बनाना पड़ता था। अब इसमें जो है मूल्यांकन प्रपत्र है, एक फ़ाइल बनेगी, उपचारात्मक शिक्षण हेतु तैयारी की गई, इसका एक मॉडल पेपर बनेगा, पाठ योजना प्रस्तुतिकरण का, बच्चों की सहभागिता और अभ्यास कार्य। टोटल आपका 100 नंबर का बनेगा, 10 फाइलें और इस प्रकार बनता था। तो आज हम पाठ योजना पे हम कुछ आपको बताएंगे, क्योंकि पाठ योजना का निर्माण के लिए जो स्टेप होते थे इसका एक वीडियो हमने पहले बना दिया है, ये हमारा आप प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। अब जो लेसन प्लान बनाना होता है तो पहले हम डालते हैं विद्यालय का नाम, जिस डेट को हम पढ़ा स्टार्ट करते हैं वो डेट डालेंगे, फिर कक्षा डालेंगे, विषय डालेंगे, चक्र डालेंगे, अवधि डालेंगे, उसके बाद हम प्रकरण डालेंगे, फिर समान उद्देश्य डालते हैं। और उसके बाद समान उद्देश्य में कि हमारे पढ़ाने का उद्देश्य क्या है, जिससे छात्र में विज्ञान के, अगर विज्ञान का टॉपिक है तो छात्रों में विज्ञान विषय के प्रति रुचि पैदा करना या उत्पन्न करना है। अब आता है समान उद्देश्य के बाद विशिष्ट उद्देश्य। अब विशिष्ट उद्देश्य में छात्रों को विज्ञान और प्रौद्योगिकी का दैनिक जीवन में उपयोग के बारे में जानकारी देंगे। तो इसके बाद कहीं कहीं विशिष्ट उद्देश्य जो है 3 पार्टों में बांट देते हैं, ब्लूम के नियम के अनुसार, ज्ञानात्मक, बोधात्मक, इस तरह का। अब आता है सहायक सामग्री। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि सहायक सामग्री में लपेट, सामफलक और इस तरह का कई चीज़ें या पॉइंटनर, संकेतक जैसे बोलते हैं आदि इसके अंतर्गत आते हैं। और पूर्व ज्ञान में हम देखते हैं कि बच्चों को विज्ञान के विषय में समान जानकारी है। ये 3-4 आपका टॉपिक हुआ। अब पूर्व ज्ञान के बाद हम आते हैं कि हमारा प्रस्तावना, हम छात्र से क्वेश्चन करते हैं, छात्र उसका जवाब देता जाता है, जहाँ वो रुक जाता है तो हम वही हमारा टॉपिक निकलता है कि हमको इस टॉपिक पढ़ाना है। जब बच्चों को सब ज्ञान हो, सारी चीज़ें अगर मालूम हो तो हम पढ़ाने का कोई उद्देश्य नहीं लगा, जहाँ वो रुकता है हम उसी टॉपिक को पकड़ लेते हैं और उसी पर पढ़ाना स्टार्ट करते हैं। तो अब आते हैं कि उद्देश्य कथन क्या है बच्चों का। जो आज हम लोग विज्ञान का आविष्कार के बारे में जानेंगे या बताएंगे कि बच्चों आज हम इस टॉपिक पर बताएंगे, फिर उसका प्रस्तुतिकरण करते हैं। प्रस्तुतिकरण में हम क्या करने के लिए, प्रस्तुतिकरण में हम जो है
बच्चों से कुछ क्वेश्चन पूछते हैं और बच्चे जवाब देना स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पर हमें शिक्षण विधि का भी लिखना चाहिए कि किस शिक्षण विधि द्वारा हम पढ़ाते हैं। तो ये सारी चीज़ हमारा प्रस्तुतिकरण में आता है। छात्र से हम बराबर क्वेश्चन पूछते हैं और छात्र उसका अगर जवाब देता जाता है। यहाँ हम देखिए जो टॉपिक था कि इस युग में विभिन्न क्षेत्र में नए नए आविष्कारक हुए हैं, अगर नहीं बता पाता तो उसको हम टीलम द्वारा या श्यामपट्ट पे हम उसको समझाते हैं। तो शिक्षण विधि में हम व्याख्यान विधि द्वारा बता सकते हैं, प्रदर्शन विधि द्वारा बता सकते हैं। इसके बाद फिर हमने जो पढ़ाया है उसको हम श्यामपट्ट कार्ड पे उतारते हैं। फिर क्लास में जो चीज़ हमने पढ़ाया है वो बच्चों से पूछते हैं, उसका मूल्यांकन करते हैं कि क्या जो हम पढ़ाए हैं वो बच्चों को आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इसका मूल्यांकन के लिए हम कुछ क्वेश्चन उसको देते हैं, जैसे इसमें दिया है कि पदार्थ की कितनी अवस्था है, तो बच्चे उसका आंसर दे रहे हैं कि ठोस, द्रव और गैस है। इस तरह दूसरा क्वेश्चन पूछा गया कि ठोस पदार्थों की आणविक स्थिति क्या है। तो इस तरह हम क्वेश्चन पूछते हैं, यदि जवाब दे दें तो हमारा जो मूल्यांकन है कर रहे हैं, यदि उनको पढ़ाते समय यदि पूरा आ गया तो हमारा जो है पढ़ाना ये सफल हो गया। अब आते हैं कि यदि मूल्यांकन कार्य हमने कर दिया है तो अब आते हैं निरीक्षण कार्य। तो मेरे द्वारा जो हमने कार्य दिया है घूम घूम कर निरीक्षण करेंगे कि क्या वो जो दिया गया कार्य वो कर रहे हैं या कर पाएंगे। तो नहीं कर पाते तो उनको हम जाके बताएंगे। जितना जब ये सब हो जाए तो हम उनको लास्ट में हम होमवर्क या गृह कार्य देते हैं। तो ये पूरा लेसन प्लान का पूरा स्टेप था, यहीं समाप्त होता है। इसी तरह हम विज्ञान का दूसरा लेसन प्लान देखते हैं। इसमें जो टॉपिक वही टॉपिक केवल चेंज होता है, उसी टॉपिक पर हम अपना लेसन प्लान बनाते हैं। स्टेप वही रहेगा, इसमें भी वही चीज़ कि पाठ योजना। और अब हम दूसरा पाठ योजना देते हैं। तो इसमें पहले विद्यालय का नाम देखेंगे, दिनांक, कक्षा, विषय और चक्र, अवधि। ये टॉपिक है। पास पड़ोस की वस्तुएं, प्रकरण जो है समान उद्देश्य में 3-4 स्टेप हैं। सेम उसी तरह जैसे पहले पाठ योजना में बताया था। सहायक सामग्री है। फिर उसके बाद जो स्टेप आता है पूर्व ज्ञान है कि बच्चों को आस पास पड़ोस की वस्तुओं के बारे में समान जानकारी है। इसके बाद हम आते हैं प्रस्तावना पे। इसमें हम छात्र अध्यापक जो है छात्रों से क्वेश्चन पूछते हैं, जहाँ तक वो बताते हैं वहाँ तक पूछते हैं। जहाँ पर वो रुक जाते हैं तो यहाँ हम देख रहे हैं कि छात्र पहला वाला आंसर दिया, दूसरा, तीसरा और चौथे पे समस्या हो जाती है। तो जहाँ नहीं बता पाता तो वहाँ से हम स्टार्ट करते हैं उद्देश्य कथन कि बच्चों आज हम लोग पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में बताएंगे या जानकारी आप प्राप्त करेंगे। इसका प्रस्तुतिकरण करेंगे। तो प्रस्तुतिकरण में हम पहले शिक्षणविद लिखेंगे कि छात्र अध्यापिका जो है छात्रों को बताएंगे, चाहे टीलम द्वारा या अपने कथन द्वारा। इसके बाद हम श्यामपट्ट कार्य जो है उतारने को कहेंगे। इसके बाद श्यामपट्ट कार्य उतारने के बाद फिर हम मूल्यांकन कार्य करेंगे। इसमें कुछ क्वेश्चन देंगे कि जो हमने पढ़ाया है क्या बच्चों को आ रहा है। यदि बच्चे जवाब दे देते हैं तो हमारा मूल्यांकन काम जो है सही होता है। और इस मूल्यांकन कार्य का हम अब आते हैं कि अब हम जो है निरीक्षण कार्य करते हैं कि अध्यापक छात्रों में घूम घूम कर बच्चों की समस्या व्यक्तिगत रूप से सुलझाएगा या जो बच्चों को नहीं आ रहा है उसको बताएगा या सिखाएगा। तो ये निरीक्षण कार्य में देखते हैं। अब आता है कि निरीक्षण कार्य के बाद हम बच्चों को होमवर्क देते हैं या गृह कार्य देते हैं।
तो यहाँ पे हम पाठ योजना हमारा समाप्त हुआ। तो विज्ञान के 2 पाठ योजना हमने बताया, तो इसको आप हमारे प्लेलिस्ट में भी जाके देख सकते हैं या PDF फाइल में हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे है। यदि मेरा यह वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाइए, जिससे आपको नए नए नोटिफिकेशन आपको बराबर हमारे चैनल पर आपको मिलते रहेंगे। तो